बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग। आज हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी हकीकत में क्या होती है, और दूसरा इसका पहलू जब इक्वल लो और इक्वल हाई पैटर्न बनते हैं तो उस दौरान मार्केट में जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बड़े बड़े अदारे हैं, इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, फाइनेंशियल्स, तो वो कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं जब इक्वल लो और इक्वल हाई का पैटर्न बनता है। याद रहे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिकल पैटर्न माना जाता है। ठीक है, चार्ट के ऊपर एक वाज़िया और प्रोमिनेंट कह लो कि जो स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विडिटी में फ़र्क करता है, या जो इस तरह समझ लें कि इशारा दे रहा होता है ट्रेडर्स को, क्या है कि इधर माल पड़ा हुआ है, इधर से आपको ट्रेड करनी चाहिए। वैसे लिक्विडिटी क्या होती है मैं अक्सर बताता रहता हूं, और स्टिल स्टूडेंट को नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विडिटी यूँ समझ लें मनी, हकीकत में क्या है, पैसा है, माल है। इसका मतलब जब भी वर्ड बोला जाएगा ना कि इधर लिक्विडिटी पड़ी हुई, इधर लिक्विडिटी है, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी, इसका मतलब होगा कि पैसा पड़ा हुआ है, दौलत पड़ी हुई है, माल पड़ा हुआ है। और जब हम कहते हैं कि लिक्विडिटी को उठाने के लिए वेल्स जा रही हैं, तो इट्स मीन के माल उठाने के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं, वेल्स हैं, वो जा रही होती हैं, और वो लिक्विडिटी को उठाकर फिर मार्केट में एक इम्पल्सिवली मूव क्रिएट करती हैं। अच्छा, लिक्विडिटी कहाँ पर होती है? आसान अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। याद रखना कि जहाँ रिटेल ट्रेडर मार्केट में इंटर हो रहा होगा, रिटेल ट्रेडर जहाँ पर मार्केट में इंटर हो रहा होगा, उसके आजू बाजू में भी लिक्विडिटी पड़ी होगी, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि जहाँ पर रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाता है, सेम उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट के ऊपर लिक्विडिटी अकामुलेट होना, इकट्ठी हो जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट, जहां पर बाइंग या सेलिंग ऑर्डर लगे होते हैं, वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रही होती है। मेरे कहने का मकसद है कि अगर आप बेचेंगे तो आपने कभी गौर किया कि आप मार्केट में फॉर एग्जांपल $1 करोड़ की ट्रेड ले रहे होते हो, या सेल की लगा रहे होते हैं, या बाय की। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 करोड़ कहते हो कि ये जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है इंच कॉइन, आप कहते हैं मुझे $1 करोड़ के इंच चाहिए। अब एक लम्हे के लिए सोचो, वो $1 करोड़ के इंच आएंगे, वो कहाँ से आएंगे? इसका मतलब है कि मार्केट में कोई ना कोई बेचने वाला भी मौजूद होगा, ठीक है। या अगर आप इस पॉइंट के ऊपर 1 करोड़ सेल लगा देते हैं, इट्स मीन कि यहाँ पर कोई ना कोई खरीदने वाला तो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इट्स मीन क्या होगा कि उस चीज़ में डिमांड नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाएगी। खैर, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। चलें, अभी हम बात करते हैं इक्वल लो और इक्वल हाई की। मैं ये चार्ट को थोड़ा सा पीछे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह मार्केट चलती है, सहारा लेती है, फिर ऊपर की तरफ एक नया हाई बनाती है, और फिर रिट्रेस करती है। रिट्रेस करने के बाद एक नया हाई, फिर अगेन उसी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, सहारा लेके फिर ऊपर की तरफ निकलती है। अब ये देखो, ये 2 पॉइंट बन के ये इक्वल लो हो चुका है। इट्स मीन कि ये सेम एक ही पॉइंट के ऊपर आने चाहिए। ये थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सेम उसी प्राइस से सेकंड मर्तबा भी मार्केट ऊपर की तरफ उछली है। तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर बाय की ट्रेड लगाई है, उनका स्टॉप लॉस तो इधर है। तो अगेन मार्केट सेकंड टाइम इसको टेस्ट करने के लिए आई है, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकी। इधर जो नीचे माल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर ब्लॉक इसका बन रहा है, तो क्या मार्केट ने सेकेंड टाइम इस चीज को हंट किया? ये जो गैप बन रहा है इक्वल लो और इस ऑर्डर ब्लॉक के बिटवीन, फिर ये जो गैप है, क्या ये इंड्यूसमेंट फिल होगी? नहीं। तो क्या अब एक लम्हे के लिए सोचो, सेकंड टाइम ये पिछली लिक्विडिटी को उठा नहीं सकी, तो अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब 2 पॉइंट्स की लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर। तो अब आपको सोचना चाहिए कि अब मार्केट मेकर जो होंगे, इंस्टीट्यूट जो होंगे, वेल्स जो होंगी, वो यकीनन लाजमन इधर से माल उठाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आप देखोगे कि मार्केट कुछ यूं करके इधर से ऑर्डर ब्लॉक में आई, ऑर्डर ब्लॉक में कंसोलिडेट किया, और फिर इसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाती है।
तो ये लिक्विडिटी हंट हो चुकी। तो सबसे पहला और क्लासिकल फैक्टर जिस पॉइंट के ऊपर आपने ट्रेड लगानी है वो ये है कि आपने इस इंड्यूसमेंट वाले लेवल को छोड़ देना, इधर लिक्विडिटी वाले को। तो इस पॉइंट से आप नेक्स्ट सेल के बाय की ट्रेड लगा सकते हो। तो उसके बाद मार्केट काफ़ी अच्छा खासा गेन करेगी और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक का लो रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे हम इस तरह ट्रेड लगा देंगे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और इक्वल लो को जब मार्केट टेस्ट करके निकलती है तो उस वक्त हम ट्रेड लगाते हैं। इसी के उलट आप रिवर्स कर लो। मैं चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा ना गाइड करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये इक्वल लो नहीं बना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम अपर की बात कर लेते हैं, इसका भी जो है वो नहीं बन रहा। अब ये देखो फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हाई, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है और एक हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ रिट्रेस करती है। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक इसने हाई बनाया। अब सेकंड देखो, ये एक हाई इसने बना दिया सेम उसी जोन में। अगर आप देखो तो हूबहू उसी लेवल्स के ऊपर क्या किया कि उसने हाई बनाया। अब थर्ड टाइम देखो, इसी पॉइंट से इसने ब्रेकआउट दे दिया। मैं इसको रिमूव करने के बाद अब आपको क्लियर कट साइन देता हूं। फॉर एग्जांपल, मार्केट इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये देखो अब इक्वल हाई बन चुका है। नीचे की तरफ होता तो इक्वल लो होना था। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मार्केट मुशाबा कर रही है, लेकिन ये जो सेंटर में बन रहा है ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा इस पॉइंट को, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी थी, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर ये मार्केट की कैंडल्स बनी हुई है, लेकिन अगर आप देखो तो ये उससे नीचे है। तो इट्स मीन कि ये जितनी भी लिक्विडिटी थी इसने हंट कर ली है, तो जिस वजह से फिर अपवर्ड की तरफ एक मूव हमें देखने को मिला है। अब देखो इक्वल हाई बन चुका है, यानी कि मैं इधर लिख भी सकता हूं इक्वल्स हाई, ई क्यू मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल, और सेम एज इट इधर भी मैं इक्वल्स हाई लिख सकता हूं। चले मैं ये थोड़ा सा कर देता हूं, मैं इसी ट्रेंड लाइंस को करके इधर मैं लिख देता हूं EQ इक्वल्स हाई। ये देखो लिखा हुआ आ गया है। ओके, अब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आई है, ये वाला अब गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ना जाने इस पॉइंट के ऊपर कितने लोगों ने सेल की ट्रेड ओपन की होगी और उनका स्टॉप लॉस क्या रहा होगा, इससे ऊपर हाई ये वाला। अब देखो सेकंड अगेन मार्केट नीचे की तरफ आती है, स्पॉट लेके ऊपर की तरफ उछल जाती है। अब ये वाली लिक्विडिटी अभी मार्केट में नहीं उठाई, माल नहीं उठाया, जिनका SL इधर पड़ा हुआ है वो भी अभी नहीं उठाया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, फिर ऊपर की तरफ आती है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। अब देखो तकरीबन दूसरी मर्तबा उसी जोन से रिजेक्शन लेती है। क्या इस ट्रेंड लाइन जो हमने एक लेवल लगाया हुआ हाई का, क्या इसको मार्केट ने ब्रेक किया? नहीं किया। तो इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस तो इसके ऊपर लगे हुए हैं, इस पॉइंट के ऊपर तो लोगों ने सेल किया हुआ है, यानी कि लिक्विडिटी तो इधर पड़ी हुई है, स्टॉप लॉस लोगों ने इधर लगाए हुए हैं। सेल की ट्रेड लोगों का, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने लगाया हुआ है SL, इट्स मीन कि यहां पर बाय हम करना चाह रहे हैं। अगर किसी ने इस पॉइंट के ऊपर सेल की ट्रेड लगाई है और इधर स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो इसका क्या मतलब है? उसने कहा है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट आती है तो मेरा ऑटोमेटिकली बाय की ट्रेड लगनी चाहिए। सेल में तो ऑलरेडी है ना, तो वो क्लोज हो जाएगी। और सम टाइम कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने बाय के ऑर्डर ही इसी पॉइंट के ऊपर लगाए होंगे, क्या है कि जब भी मार्केट इस लेवल तक आए हमारी फिल फौरन बाय की पोजीशन ओपन हो जानी चाहिए, यानी कि माल खरीदा जाना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड बात करते हैं, सेम एज इट। अब देखो जैसे ही ये लेवल टूटता है, ये वाली लाइन टूटती है, उसके बाद हमें एक क्विक सा कह लो कि मार्केट में मूव दिखाई देता है। अब इस पॉइंट के ऊपर तो क्या था, इस पॉइंट के ऊपर 90% मजीद और लोग आगे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि आया कि 2 मरतबा इसी जोन से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, तो इधर से हमें सेल की ट्रेड लगानी चाहिए। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, इधर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, माल पड़ा हुआ था,
जिन्होंने सेल किया उनका बाइंग की फेवर में, और बड़े मार्केट और इंस्टीट्यूट का वैसे ही बाइंग की फेवर में लगा हुआ था। तो जैसे देखें, जैसे ये लेवल टूटता है, इक्वल हाई टूटता है, उसके बाद मार्केट यूं करके हमें अपवर्ड मूव दिखाई देता है। और यही वजह है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में इंस्टीट्यूट अदारे जो होते हैं वो आपको इतना क्या लो कि अपने साथ वो अटैच नहीं करते, वो बिल्कुल जल्दी से मार्केट को पंप डंप करवाते हैं, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशंस क्रिएट करते हैं। ये देखो 82% पंप की है इक्वल हाई को तोड़ने के बाद। अब अगर देखा जाए मैं आपको बताऊं, अगर आप कहते हो कि ये वाला लो और ये वाला लो, ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये दोनों बराबर हैं, इनकी लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, हाँ तो यकीनन अब सबसे ज्यादा जो बड़ा माल पड़ा है वो इधर पड़ा है। अब अगेन मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो इधर से ज्यादा इसको रिजेक्शन मिलेगी, और इधर से मार्केट मेकर जो होंगे वो ज्यादा मैनिपुलेशंस क्रिएट करेंगे। अब देखो मार्केट टॉप में आ चुकी है और इधर